Hello students, in today's video I will explain you trading procedure on stock exchange. ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आजकल जो अभी डीलिंग्स होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं। पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, फिजिकली होती थी, बट आजकल ऑनलाइन होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से होती हैं। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन स्टेप्स को आप एक सीक्वेंस में ही फॉलो करोगे, आगे पीछे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहता है? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर्स कमीशन एजेंट्स की तरह होते हैं। सबसे पहले अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है शेयर्स में, शेयर्स को ख़रीदना है या फिर शेयर्स को बेचना है, किसी भी पर्पज़ से, सेलिंग या बाइंग, दोनों पर्पज़ से, अगर दोनों में से किसी भी एक पर्पज़ से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जो ब्रोकर है वो कैसा ब्रोकर होना चाहिए? जो कि रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज पर, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर हो। ठीक है। और ये जो ब्रोकर्स होते हैं इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है या फिर कॉर्पोरेट बॉडीज़ भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आपका ब्रोकर को सिलेक्ट करना। ब्रोकर को क्यों सिलेक्ट किया जाएगा? क्योंकि आप डायरेक्टली सिक्योरिटीज़ को ख़रीद या बेच नहीं सकते ऑनलाइन फॉर्म में जब आपको करना है। तो उसके लिए जो इन्वेस्टर है या जो स्पेकुलेटर है, मतलब चाहे वो स्पेकुलेशन के पर्पज़ से पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या वैसे बिजनेस के पर्पज़ से इन्वेस्टर, तो उसके बिहाफ पे जो ब्रोकर होता है वो सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल करता है। तो जो ब्रोकर होगा आपका, जिसको आपने सिलेक्ट किया, वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेगा? आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स। अब डिपॉजिटरी अकाउंट क्या है वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी। कोई और ब्रोकर्स जिसके साथ आप डीलिंग्स आपने कभी की हैं या आप करते हो, उनका नेम, या आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसमें क्लाइंट कोड नंबर एक लिखा होता है, वो ये सारी डिटेल्स आपको देनी होती हैं। ये सारी डिटेल्स लेने के बाद जो ब्रोकर है आपका वो आपके नेम से एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा, जिसको डीमेट अकाउंट भी बोला जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर राइट किया हुआ है ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी नहीं आएगा यहाँ पर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आएगा। डिपॉजिटरी अलग होता है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अलग होता है। तो यहाँ पे जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है ये तो आपका ब्रोकर ही होता है, जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है आपका। और जो डिपॉजिटरी है ये पूरे इंडिया में दो ही हैं एट प्रेजेंट डिपॉजिटरीज। एक तो है NSDL और एक है CDSL। NSDL है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। आप इन दोनों में से किसी के साथ भी आपका जो ब्रोकर है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो डील कर सकता है। तो अब आपका ब्रोकर क्या करेगा? इन सारी डिटेल्स को लेके आपका अकाउंट अपने साथ ओपन करेगा, जिसको डीमेट अकाउंट बोला जाएगा। आपके इसी अकाउंट में ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ आएंगी जब आप बाय करोगे, या जब आप सेल करोगे तो आपके इसी अकाउंट से ही सिक्योरिटीज़ जाएंगी। जो डिपॉजिटरी होता है ना, जब आप सिक्योरिटीज़ परचेज करते हो तो डिपॉजिटरी आपके अकाउंट में सिक्योरिटीज़ डालता है, बट आप डिपॉजिटरी के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आपको डिपॉजिटरी के साथ इंटरेक्ट अपने ब्रोकर, अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, तो यहाँ पे जो आपका अकाउंट है उसको मेंटेन कौन करके रखेगा? आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और टाइम टू टाइम जो भी जैसे आप स्टॉक लेना चाहते हो, सिक्योरिटीज़ लेना चाहते हो या बेचना चाहते हो, तो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, क्या स्टेटस चल रहा है, वो टाइम टू टाइम आपको कन्वे करता रहेगा। ये होता है सेकेंड स्टेप। अकाउंट ओपन होने के बाद जो इन्वेस्टर है वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। वो अपने ब्रोकर को बोलेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को पर्सनली या फिर ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, कि उसको इस पर्टिकुलर कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए इस प्राइस पे। तो उसको ऑर्डर प्लेस करने के बाद
जो ब्रोकर है उसका डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, वो सेम कंपनी के सेम प्राइस पे सेम नंबर ऑफ़ शेयर्स को मैच करना स्टार्ट कर देगा ऑनलाइन होके। और जब उसको अवेलेबल हो जाएगा सेम प्राइस पे सेम नंबर ऑफ़ शेयर सेम कंपनी के, तब उसके टर्मिनल पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जो ब्रोकर है उसके टर्मिनल पे, तब वो ऑर्डर को इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट कर देगा। और जो ब्रोकर है वो एक कंफर्मेशन स्लिप दे देगा इन्वेस्टर को कि तुम्हारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। देन उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के 24 आवर्स के अंदर अंदर जो ब्रोकर है उसको, ब्रोकर इन्वेस्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि किस डेट को किस टाइम पे कितने शेयर्स की किस कंपनी की डील हुई है, उस पर एक कोड नंबर भी होगा। जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक यूनिक कोड नंबर देती है स्टॉक एक्सचेंज, वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट नोट पर प्रिंटेड होगा। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि अगर इन फ्यूचर ब्रोकर में और जो इन्वेस्टर है उनमें कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट। अब देखो जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, वो ब्रोकर को शेयर्स की डिलीवरी करेगा और उसको कैश पे करेगा। ठीक है, शेयर्स की डिलीवरी वो कब करेगा, जब तो उसने शेयर्स को सेल करना है, और कैश की पेमेंट कब करेगा, जब उसने शेयर्स को परचेज करना है। तो ये डिलीवरी जो इन्वेस्टर है वो ब्रोकर को करेगा, ब्रोकर आगे फिर डिपॉजिटरी को करेगा। तो ये काम कब करेगा, ये जो डिलीवरी वाला है इन्वेस्टर, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो गया उसके तुरंत बाद, या फिर जब ब्रोकर उसके बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट करेगा या डिलीवर करेगा शेयर उससे एक दिन पहले। दोनों में से किसी भी दिन ऐसा हो सकता है जो दिन पहले आएगा, इसको बोला जाता है पे इन डे। जब इन्वेस्टर से कुछ जा रहा है जिस दिन, चाहे वो शेयर्स है चाहे पेमेंट, उस दिन को बोला जाएगा पे इन डे। तो ये सेटलमेंट साइकिल होता है T+2। टी मीन्स ट्रांजैक्शन वाला दिन, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, +2 मोर डेज। T+2 के अंदर अंदर जो भी ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट है ये हो जाती है इन्वेस्टर्स की तरफ से भी। और जो स्टॉक एक्सचेंज है, अगर इन्वेस्टर ने शेयर्स परचेज किए हैं तो स्टॉक एक्सचेंज उसको शेयर्स देगी। अगर इन्वेस्टर ने शेयर्स को सेल किया था तो स्टॉक एक्सचेंज ने इन्वेस्टर को पैसे देने हैं, मनी देनी है। तो जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से आएगा, कुछ डिलीवर होगा इन्वेस्टर को, तो उस दिन को पे आउट डे बोला जाता है। इसके लिए भी टाइम T+2 का ही है सेटलमेंट साइकिल। और अगर तो स्टॉक एक्सचेंज ने मनी देनी है इन्वेस्टर को तो वो डायरेक्टली नहीं देगा, वो ब्रोकर को दे देगा। देन ब्रोकर को जब मनी रिसीव हो जाएगी तो उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर वो इन्वेस्टर को पे कर देगा। और अगर इन्वेस्टर को शेयर्स मिलने हैं, उसने शेयर्स परचेज़ किए थे, तो वो ब्रोकर के थ्रू नहीं जाएंगे इन्वेस्टर के पास। डिपॉजिटरी क्या करेगा, उसके जो बेनिफिशियल ओनर का जो डीमैट अकाउंट है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ही शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देगा और डीपी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म कर देगा कि उसने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं जो शेयर्स थे, सिक्योरिटीज़ थी। अभी ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा टिपिकल है, तो एक बार वीडियो देखने से हो सकता है आपके पॉइंट्स क्लियर ना हो। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को देख के एक बार बुक से इस टॉपिक को रीड आउट करना है, और रीड आउट करने के बाद फिर दोबारा से आप इस वीडियो को देखना, देन दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू यू डेफिनेटली। थैंक यू।